Good morning everyone. In this lecture I will discuss about uniform corrosion and pitting corrosion, and also we will discuss about concentration cells. So first of all यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ corrosion के बारे में डिस्कस करते हैं. वैसे तो corrosion के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बट सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से corrosion के कुछ टाइप्स हैं जिसको मैं डिस्कस करने वाली हूँ. फर्स्ट है यूनिफॉर्म corrosion, सेकेंड है फिटिंग corrosion, थर्ड वन इज इंटरग्रेनुलर corrosion, फोर है स्ट्रेस corrosion, फिफ्थ सीजन corrosion, एंड सिमिलरली सिक्स्थ है क्रेवाइस corrosion, फैटी corrosion, इरोजन corrosion, एटमॉस्फेरिक corrosion, अंडरग्राउंड corrosion, फ्रेटिंग corrosion एंड सेलेक्टिंग corrosion. इन सारे corrosions को हम लेक्चर वाइज डिस्कस करेंगे. आज के लेक्चर में हम यूनिफॉर्म corrosion एंड पिटिंग corrosion के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिफॉर्म corrosion. What is uniform corrosion? It is a type of corrosion which occurs where metal or alloy is completely homogeneous, that is of the same nature both chemically as well as mechanically. That means यूनिफॉर्म corrosion एक प्रकार का corrosion है जो तब होता है जहाँ धातु या मिश्र धातु या कह सकते हैं कि मेटल और एलॉय पूरी तरह से होमोजेनियस होता है, दैट इज बोथ केमिकली एज वेल एज मैकेनिकली सेम नेचर की होती है. दैट मीन्स एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, दैट इज इसके परिणाम स्वरूप एसिड्स और अल्कलाइज, दैट इज अम्लीय और क्षारीय की प्रेजेंस में किसी भी दो बिंदुओं, दैट इज ऑन द मेटल सरफेस पर किसी भी दो बिंदुओं के बीच गैल्वेनिक सेल एस्टेब्लिश्ड हो जाती है, जिसके कारण यूनिफॉर्म corrosion डेवलप्ड होता है. बट गैल्वेनिक सेल होता क्या है और ये कैसे काम करती है? एंड गैल्वेनिक सेल को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एंड इसको हम लोग केमिकल सेल भी कहते हैं, केमिकल सेल, एंड आल्सो इट इज कॉल्ड वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल. तो फिर गैल्वेनिक सेल के अंदर होता क्या है? इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होती है, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन. अब ये रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शंस मीन्स ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, दैट इज दोनों का जो मिक्सचर है उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. तो गैल्वेनिक सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होती है, या कह सकते हैं कि हीट जेनरेट होती है, और हम कहें कि केमिकल एनर्जी के थ्रू हीट जेनरेट होती है. और अगर हम इस केमिकल एनर्जी को, दैट इज ये जो केमिकल एनर्जी जेनरेट हुआ उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो वे काम करते हैं गैल्वेनिक सेल का, दैट इज ये हो गया मेरा गैल्वेनिक सेल. तो इस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन से हीट जनरेट होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि केमिकल एनर्जी जनरेट होगी, और उस केमिकल एनर्जी को अगर हम कन्वर्ट कर लें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो ये काम करती हैं गैल्वेनिक सेल, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल सेल या केमिकल सेल या वोल्टाइक सेल. एंड गैल्वेनिक सेल के बारे में डिटेल्स एक्सप्लेनेशन आप इलेक्ट्रोकेमिकल corrosion या वेट corrosion के वीडियो में देख सकते हैं. एंड यूनिफॉर्म corrosion इज ए टाइप ऑफ corrosion इन विच द रेट ऑफ corrosion इज यूनिफॉर्म, दैट इज इस केस में रेट ऑफ corrosion जो होगा क्या होगा, वो यूनिफॉर्म होगा. दैट इज यह एक प्रकार का जंग है जिसमें corrosion की दर एक समान होती है. मान लिया कि कोई मेटल सरफेस है, तो इस मेटल सरफेस के किसी भी 2 पॉइंट्स पर गैल्वेनिक सेल एस्टेब्लिश्ड हो जाती है, एंड इसमें जो corrosion की
दर होती है वो एक समान होती है, दैट इज इसमें जो करोजन होगा वो यूनिफॉर्म वे में होगा। बट इफ द सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म, द करोजन डज नॉट रिमेन यूनिफॉर्म बट इट बिकम्स कंसंट्रेटेड एट दैट प्लेस, दैट इज यह उस बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। दैट मीन्स किसी खास पर्टिकुलर पॉइंट पर ही कोरोजन डेवलप्ड होने लगता है अगर मेटल सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है। दैट मीन्स इफ मेटल सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म देन द कोरोजन डज नॉट रिमेन यूनिफॉर्म बट इट बिकम्स कंसंट्रेटेड एट दैट पॉइंट। सो इस टाइप के कोरोजन को, जिसमें कोरोजन किसी खास पर्टिकुलर पॉइंट्स पर डेवलप्ड होने लगता है, उसको हम लोग पिटिंग कोरोजन कहते हैं। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ कोरोजन इज पिटिंग कोरोजन। व्हाट इज पिटिंग कोरोजन? इट इज ए टाइप ऑफ कोरोजन which takes place at a particular point like a pinhole, thus forming a cavity on a metal surface, and the pinhole penetrates deep into the metal and the corrosion product comes out. यह एक प्रकार का कोरोजन है जो एक विशेष बिंदु पर, या कह सकते हैं कि पार्टिकुलर पॉइंट पर पिन होल की तरह होता है और इस प्रकार मेटल की सरफेस पर एक कैविटी बन जाता है और यह पिन होल मेटल में डीपली पेनिट्रेट करता है, दैट इज गहराई से प्रवेश करता है और कोरोजन प्रोडक्ट निकलता है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। इस टाइप का कोरोजन प्रोडक्ट यहाँ से निकलता है। दैट्स वाई इसे हम लोग पिटिंग कोरोजन कहते हैं। पिटिंग कोरोजन मीन्स क्षरण का क्षय। दैट मीन्स जनरली यह देखा गया है कि मेटल की सरफेस पर प्रोटेक्टिव फिल्म का, दैट मीन्स अगर मेटल के सरफेस पे कोई प्रोटेक्टिव फिल्म है तो उस फिल्म के ब्रेकडाउन, दैट इज टूटने या क्रैकिंग के कारण ट्यूब्स, पाइप्स और वेसल्स में पिटिंग कोरोजन अधिक होते हैं। दैट मीन्स जनरली जो पिटिंग कोरोजन देखने को मिलता है वो पाइप में देखने को मिलता है, ट्यूब्स में देखने को मिलेगा एंड वेसल्स, जो भी वेसल्स हैं उसमें इस टाइप के कोरोजन देखने को मिलते हैं। और यह पिटिंग कोरोजन मेटल की सरफेस पर सॉल्यूशन के टर्बुलेंट फ्लो, दैट इज टर्बुलेंट फ्लो के दौरान कुछ मैकेनिकल फैक्टर्स के कारण होता है। एंड व्हाट इज टर्बुलेंट फ्लो? टर्बुलेंट फ्लो इज ए टाइप ऑफ फ्लूइड, दैट इज इट इज ए टाइप ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड में गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। सो इट इज ए टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो इन विच फ्लूइड अंडरगोज इरेगुलर फ्लक्चुएशंस, दैट मीन्स इसमें इरेगुलर फ्लक्चुएशंस क्रिएट होता है और मिक्सिंग इन विच द फ्लूइड मूव्स इन स्मूथ पाथ्स और लेयर्स। दैट मीन्स टर्बुलेंट फ्लो एक प्रकार का द्रव प्रवाह, या कह सकते हैं कि फ्लूइड फ्लो है जिसमें फ्लूइड इरेगुलर फ्लक्चुएशंस, दैट इज अनियमित उतार चढ़ाव से गुजरता है, या मिश्रण जिसमें तरल पदार्थ चिकनी पथ, या कह सकते हैं कि स्मूथ पाथ या लेयर्स में चला जाता है, दैट इज कह सकते हैं कि परतों के अंदर चला जाता है। एंड दी वेरियस मैकेनिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड आर, दैट मीन्स बहुत सारे मैकेनिकल फैक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे सरफेस रफनेस और नॉन यूनिफॉर्म फिनिश, दैट मीन्स सतह का खुरदरापन, या कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म फिनिश मीन्स सरफेस का जो फिनिशिंग है वो यूनिफॉर्मली नहीं होता है उसके कारण। एंड स्क्रैचेस और कट एजेस, दैट मीन्स सरफेस में कहीं भी स्क्रैच है या उसका किनारा कहीं कटा हुआ है तो ये भी फैक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं। एंड स्ट्रेस, कोरोजन क्रैकिंग एंड ऑल्सो अल्टरनेटिंग स्ट्रेस एंड स्लाइडिंग अंडर लोड, दैट मीन्स ये सब जो फैक्टर्स हैं मैकेनिकल फैक्टर्स वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और यह देखा गया है
कि स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम हैलाइड के सॉल्यूशंस जैसे कि क्लोराइड और ब्रोमाइड सॉल्यूशन, दैट इज हैलाइड के सॉल्यूशन में एक विशेषता उत्पन्न करता है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक पिटिंग प्रोड्यूस करता है। एंड ऑल्सो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सेल में ऑल्सो इनिशिएट पिटिंग, दैट इज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सेल्स भी पिटिंग शुरू कर सकती है। बट कंसंट्रेशन सेल में होता क्या है और व्हाट इज कंसंट्रेशन सेल्स? कंसंट्रेशन सेल को एक ही धातु इलेक्ट्रोड की एक पेयर के बीच एस्टैब्लिश किया जाता है जब वे अलग अलग कंसंट्रेशन के इलेक्ट्रोलाइट के संपर्क में आते हैं। एंड कंसंट्रेशन सेल अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, दैट इज इसमें एक वेसल होता है और जो दो पार्ट में पैसेज के थ्रू डिवाइड होते हैं, दैट मीन्स ये मेरा क्या है, पैसेज है, और इस पैसेज के थ्रू यह टू पार्ट में डिवाइड होता है। एंड द इलेक्ट्रोलाइट कैन पास फ्रॉम वन साइड ऑफ द वेसल टू द अदर साइड, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट वेसल के एक तरफ से दूसरी तरफ से गुजर सकता है, दैट इज पास हो सकता है। नाउ द मेटल इलेक्ट्रोड, लेट अस कंसीडर कॉपर इन पोर्शन ए। मान लिया कि पोर्शन ए में जो मेटल इलेक्ट्रोड है वह क्या है, कॉपर है, दैट इज Cu, एंड इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन में इमर्ज्ड किया गया है, दैट मीन्स पतला घोल, या कह सकते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में इसको इमर्ज्ड किया गया है, दैट इज डीप किया गया है। whereas the metal electrode, that is same metal, that is copper, in portion B is immersed in a concentrated solution, that is पार्ट बी में जो मेटल इलेक्ट्रोड है वो सेम है, दैट इज कॉपर है, बट इसको यहाँ पर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में इमर्ज्ड किया गया है, या कह सकते हैं कि गाढ़ा घोल में इसको डीप किया गया है। एंड व्हेन these two electrodes are connected through voltmeter, और जब दोनों इलेक्ट्रोड्स को वोल्ट मीटर के थ्रू कनेक्ट किया जाता है तो इससे सेल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज यहाँ पर सेल का फॉर्मेशन हुआ। नाउ द मेटल इलेक्ट्रोड इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन, दैट इज साइड ए, एक्ट्स एज एन एनोड, दैट इज ये जो मेरा है वो एनोड की तरह एक्ट करेगा। एंड द मेटल इलेक्ट्रोड इन द कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज साइड बी, एक्ट्स एज कैथोड, दैट इज ये जो है वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पर लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रोड राइट साइड के कॉपर आयनों की अधिक कंसंट्रेशन के कारण अधिक एनोडिक हो जाता है, दैट मीन्स यहाँ पर जो मेरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसकी वजह से राइट साइड के कॉपर आयनों की अधिक कंसंट्रेशन के कारण अधिक एनोडिक हो जाता है। एंड द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द लेफ्ट साइड, दैट इज एनोड ऑफ द सेल, दैट इज लेफ्ट साइड ऑफ द सेल पर जो केमिकल रिएक्शंस होगा वो क्या होगा, कॉपर जो है वो Cu2+ में कन्वर्ट हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, दैट इज एनोड पर एनोडिक रिएक्शन डेवलप्ड होगा। या कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन डेवलप होगा, दैट इज कॉपर dissociates into copper ions and electrons, and the chemical reactions taking place in the right side, that is cathode of the cell, क्या होगा, ये जो Cu2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा एंड वापस Cu में कन्वर्ट हो जाएगा,
दैट इज़ यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है वो कैथोडिक रिएक्शन हो रहा है। और चूंकि यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दैट इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ कह सकते हैं हम कि रिडक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पे हो रहा है। दैट मीन्स एनोड पर जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, दैट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करता है एंड Cu2+ में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया एंड Cu2+ में कन्वर्ट हो गया। एंड फर्दर कैथोडिक रिएक्शन के कारण Cu2+ जो है वो Cu में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स कंसंट्रेशन सेल में रिडॉक्स रिएक्शंस टेक्स प्लेस होता है, दैट इज़ यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है, दैट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ द एबव 2 केमिकल रिएक्शंस, दैट इज़ ऊपर के 2 रासायनिक प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनों का एनोड से कैथोड तक फ्लो कंटिन्यू रहेगा, that is from electrode inside A to that inside B। और यह इस फैक्ट के कारण है कि एनोड एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स का उत्पादन करने के लिए आगे कोरोजन से गुजरता है। दैट मीन्स एनोड एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन करने के लिए फर्दर कोरोजन से गुजरता है। सो इस तरह से कंसंट्रेशन सेल के फॉर्मेशन से भी पिटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, या कह सकते हैं कि पिटिंग कोरोजन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। दैट इज़ बार बार एनोड एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन करने के लिए फर्दर कोरोजन से गुजरता है और इस तरह से कंसंट्रेशन सेल के फॉर्मेशन से भी पिटिंग स्टार्ट हो सकती है। एंड ऑल्सो द प्लेटिंग आउट ए नोबल मेटल, that is a metal which does not react with other substances such as gold, platinum from a salt solution may also result in pitting due to the formation of local galvanic cell। that means नमक के घोल से, that is salt solution से एक novel metal, that is a metal which does not react with other substances such as gold, प्लैटिनम को चढ़ाना, दैट इज़ नमक के घोल से एक नोबल मेटल को चढ़ाना, दैट इज़ प्लेटिंग आउट ए नोबल मेटल फ्रॉम ए सॉल्ट सॉल्यूशन। दैट मीन्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना, प्लेटिंग आउट मीन्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना। एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ सम मेटल बाय केमिकल प्रोसेस। दैट मीन्स नमक के घोल से एक नोबल मेटल को चढ़ाना, दैट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना, लोकल गैल्वेनिक सेल्स के फॉर्मेशन के कारण भी हो सकता है, दैट इज़ पिटिंग कोरोजन का फॉर्मेशन हो सकता है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग पिटिंग कोरोजन किसी विशेष स्थान पर धातु के ब्रेकडाउन का परिणाम होता है। दैट मीन्स पिटिंग कोरोजन किसी विशेष स्थान पर धातु के टूटने फूटने का परिणाम होता है और यह पिटिंग कोरोजन स्मॉल एनोडिक एंड लार्ज कैथोडिक एरियाज के फॉर्मेशन को राइज करता है। दैट मीन्स पिटिंग कोरोजन के कारण जो मेरा एनोडिक एरिया है वो क्या होता है, स्मॉल हो जाता है एंड जो कैथोडिक एरिया है वो क्या होता है, लार्ज होता है। और प्रॉपर इन्वायरमेंट में पिटिंग कोरोजन एक हाई कोरोजन करंट प्रोड्यूस करता है और इस प्रकार रेट ऑफ कोरोजन, दैट इज कोरोजन की दर तीव्र हो जाती है। एंड ऑल्सो द पिटिंग कोरोजन डज नॉट अफेक्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट रेजिंग द फैटिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मेटल। दैट मीन्स द पिटिंग कोरोजन डज नॉट अफेक्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट मेटल के फैटिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाने के अलावा। इस तरह से आज के लेक्चर में मैंने यूनिफॉर्म कोरोजन एंड पिटिंग कोरोजन को डिटेल एक्सप्लेन किया एंड साथ ही साथ कंसंट्रेशन सेल्स को भी एक्सप्लेन किया। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस्ड इंटरग्रेनुलर कोरोजन, स्ट्रेस कोरोजन
एंड सीजन कोरोजन। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।